हम लोग क्या है कि फादर जब भी किताबें जब लाते थे तो कंधों पे थैले टोक के लाते थे। अच्छा। मीनाक्षी ट्रेन से जाते थे सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे फिर इंदौर से मीनाक्षी ट्रेन से बैठते थे तो 2:30 बजे आते थे। नमस्कार साथियों, विद्या ददाति विनयम, ये श्लोक आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। उसका पूरा मैं आपको सार बताता हूँ कि विद्या विनय देती है, विनय विनम्रता जो है वो पात्रता देती है, और पात्रता धन प्रदान करता है, और धन से हम इस संसार में अच्छे अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के हाथों में पुस्तक पहुंचाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जावरा के युवा उद्योगपति आदरणीय श्री भूपेंद्र जी डांगी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। भूपेंद्र जी काफ़ी ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं और नए नए सृजनात्मक कार्यों को करते रहते हैं, चिंतक भी हैं और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, यानी वे धर्म के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक, प्रेरणात्मक, धार्मिक संवाद करते हैं। तो भूपेंद्र जी, आपका जावरा में कैसे आपका जीवन प्रारंभ हुआ, उसके बारे में हमको सबसे पहले बताइए। मेरे फादर शांतिलाल जी साहब डांगी जावरा नगर में सन 1975 में जी भूपेंद्र किराना डांगी स्टोर के नाम से एक किराना का व्यवसाय अच्छा चालू करा था। यानी किराने से आपकी किराने से चालू करा था। उसके साथ 2-3 साल तक लगभग किराना, जनरल स्टोर इस टाइप से करते करते 84 तक हम लोग इस व्यवसाय में पापा के साथ जुड़े हुए थे। 84 से फिर हमने ओल्ड पंकज बुक सेंटर के नाम से फर्म को चेंज करा। पुरानी किताबें खरीदते थे और पुरानी किताबें बेचते थे। हाँ, ये भी एक मात्र जावरा में स्टार्ट करा था, और उन किताबों को भी बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग करके और उनकी कटिंग करवा के हर विद्या को, हर मतलब गरीब से गरीब जो मध्यम परिवार हो या किसी भी परिवार हो, उन पुरानी किताबों से उनका पालना पोषना हो जाता था। यानी जो विद्यार्थी नई किताबें खरीदने में सक्षम नहीं होते थे, उनकी पढ़ाई ही रुके, उसका एकमात्र अगर कोई केंद्र होता था तो वो पंकज बुक सेंटर होता था। पंकज बुक सेंटर, यानी कोई भी पुराना कोर्स चाहिए हो तो पंकज भैया के यहाँ। हालांकि भैया का नाम भूपेंद्र है पर फादर ने एक बात थी कि कोई भी किताब बस लेना है और लोगों तक पहुंचाना है। मतलब रात रात तक हम बाइंडिंग करते थे, किताबों की बाइंडिंग करके भी बेचते थे पुरानी किताबें। जब उस समय जब चलन था 75 का इसमें, अभी तीसरी पीढ़ी हमारे यहाँ किताबें खरीदने के लिए आती है। तीसरी पीढ़ी, हम बहुत सारे ऐसे पालक देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने में इस दुकान से किताबें दिलाई है हमको तो वैसी की वैसी वो संभावना जो आज तीसरी पीढ़ी जब आती है, कहती है हम भी यहाँ से किताब लेके भिड़े, तो मन में एक प्रसन्नता होती है। पापा ने जो एक पौधा रोपा है, मतलब उनकी जो भी विजन था, जैसे भी उस चीज को उन्होंने रोपा है, तो हमने धीरे धीरे उस ओल्ड न्यू बुक सेंटर को न्यू बुक सेंटर में कन्वर्ट भी कर दिया। आज हम पूरी तरह से धार्मिक किताबें होती है, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, आपकी इंजीनियर पॉलिटेक्निक कॉलेज, MSc की कॉलेज की, आपके उर्दू से संबंधित जितनी किताबें होती है, हमारे यहाँ दूर दूर से मंदसौर, नीमच, रतलाम, भोपाल, जो शाजापुर, जो यहाँ की बहन बेटियाँ रहती है जो उर्दू पढ़ चुकी है और बोले किताब, उर्दू की किताब हम पंकज बुक सेंटर से लाएंगे, या फिर वो फ़ोन लगा के बोलते हैं कि मेरी किताब वहाँ से लेकर घर पे रख लेना, फिर मैं आऊँगी तो ले जाऊँगी। नहीं, काफ़ी अच्छा आपका प्रबंधन है। और पंकज बुक सेंटर केवल जावरा में नहीं, पूरे प्रदेश में जो है इसके जो है चाहने वाले लोग बोल रहे हैं। मतलब अभी भी, मतलब आज भी उर्दू के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह से फोन आते हैं। अच्छा यार, उर्दू की किताब तो वहीं मिलेगी, वो चाहे कुछ भी, चाहे उसकी गाइड हो, हेल्प बुक हो या कुछ भी हो। ऐसे जैसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज जब अपने यहाँ चलता था और इंग्लिश मीडियम किताबें, मतलब जो भी किताब होती थी, मतलब पॉलिटेक्निक छात्रों को वो किताबें उपलब्ध कराते थे। फादर का एक ही नेचर था, अगर ग्राहक आया है तो उसको किताब देना है, चाहे 2 दिन बाद दें या 1 दिन बाद दें, पर किताब उसको उपलब्ध कराना है। इसी विश्वासों के साथ वो कार्य चलता रह रहा है। तो किताबों की दुनिया से आपने शुभारंभ किया, और आप कितने साल तक उस दुकान पर, लगभग अभी भी आप बैठ ही रहे हैं? हाँ, मैं 84 से दुकान पे पापा के साथ आना चालू हो गया था। जब मेरी उम्र मेरे ख्याल से लगभग 9 या 10 साल की होगी। यूँ तो मैं 5 साल से ही जब था तब से ही मैं दुकान पे बैठता था, पर 84 से मैंने उस सब चीज़ों को धीरे धीरे पापा का साथ, क्योंकि पापा अकेले रहते थे, उनको छोड़ना करना सही है, जो भी कार्य होता था। फिर 90s में मेरे को इंदौर ले जाना चालू कर दिया था पापा ने। हम लोग क्या है कि फादर जब भी किताबें जब लाते थे तो कंधों पे थैले
टोक के लाते थे। अच्छा। मीनाक्षी ट्रेन से जाते थे सुबह 5 बजे हाँ। और रात को 10 बजे फिर इंदौर से मीनाक्षी ट्रेन से बैठते थे तो 2:30 बजे आते थे। अच्छा। उस समय ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल अपने यहाँ नगदे थी, क्योंकि अलग अलग जगह से माल लेके आना और फिर एक जगह ट्रांसपोर्ट होना, ये व्यवस्था भी अब परिवर्तन हो गया। अब तो फोन से सब काम हो जाता है, लेकिन जिस समय पापा ने मेहनत करी है उस समय तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब वो 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे ही नहीं निकल पाती थी। आप समझे ट्रेन के अंदर कितनी निकलती होगी। लगभग देखें तो 43 ईयर तो हो गए हैं, 43 साल से मतलब अभी हम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज भी जो है जमे हुए हैं हमारे भूपेंद्र नहीं, ये क्या है कि एक लग्न होती है, एक आत्मविश्वास होता है जो बचपन मतलब जो आज फादर ने बीज बोया है। हम सब तीनों भाई, जैसे मेरे छोटे ब्रदर है, पंकज है, पवन है, हम तीनों भाइयों ने उस पौधे को अभी भी हम आज पापा के साथ हम बैठ के उस चीज को बराबर उसको मैंने मतलब मैं दुनिया में इतने काम करता हूँ। आज मैं बिल्डर्स का काम करता हूँ, वेयर हाउस है, सुवृद्धि एग्रो फूड्स है, फिर भी बुक्स की लाइन पे मैं बराबर अगर सीजन चलती है तो मैं हम बराबर बैठते हैं उसका पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये मेरे को एक लग्न और एक कार्य करने का एक मजा ही अलग है। अंतरात्मा कहती है जिस चीज से अपन बने हैं वो चीज कभी भी जीवन में छोड़ने की, यानी उसको आप सेटअप कर दिया। तो इसके अलावा और आपके क्या क्या आपने उद्योगों में अभी कुछ जावरा को एक उद्योगों की भी आपने सौगात दी, उसके बाद कई कॉलोनियां भी आपने अच्छी सुंदर कॉलोनियां आपने जो है काटी है। 2003 में और 2002 में मेरे मित्र थे सुधीर जी छाजेड़ मुंबई। अच्छा। वो हम लोग साथ में घूमते थे, जब भी मेरा मुंबई जाना होता था जी या इंदौर वो आते थे तो मैं उनके साथ घूमता था। वो हमेशा कहते थे यार प्रॉपर्टी लाइन का काम करो। तो कुछ योग ऐसे जमे, मैंने 2001 में अणुनगर खरीदा था। अच्छा। जिसकी रजिस्ट्री मैंने 2003 में करी थी। वो पहली मेरी जमीन की शुरुआत थी, अणुनगर के नाम से थी, चुरूवाला दाल मिल के सामने। अच्छा। मंदसौर रोड पे। तो उस समय मैं सुधीर जी के साथ, मेरे एक और मित्र हैं संजय जी भंडारी, जो हम तीनों ने मिलकर वहाँ की शुरुआत प्रॉपर्टी लाइन में करी थी। उस लाइन को आज करते करते मेरे को 18 साल हो गए हैं। 18 साल से इस प्रॉपर्टी लाइन का धंधा भी करा है। 2014 से 2015 के बीच में हमने चारों पार्टनर हम जो थे, संजय जी, मुकेश जी चंडालिया और विजय जी नाहर साहब, तब हमने वेयर हाउस डालने का भी प्लान करा था। तो आज रिद्धि सिद्धि वेयर हाउस के नाम से वो भी है। और बिल्डर्स लाइन का जो काम है वो श्री रिद्धि सिद्धि जावरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो अपनी फर्म बनी हुई है उसमें हम लोग काम करते हैं। साथ में अभी हमारे मुकेश जी चंडालिया साहब जो हैं उनने हम चारों दोस्त बैठे हुए थे, चारों पार्टनर बैठे थे कि यार अपने को एक बार मेदा प्लांट डालना है। तो विजय जी नाहर साहब भी क्या है कि हम पुणे गए थे तो उन्होंने भी देखा था कि नहीं यार एक इंडस्ट्री डालना है। तो वो हमने सोचा था कि एक इंडस्ट्री की शुरुआत करें। नहीं, वो भी महत्वपूर्ण कार्य है। लोगों को जो है आटा मैदा जो अनिवार्य आवश्यकता होती है साहब, तो बहुत अच्छी बात है। आपने जावरा को नई नई आप सौगातें दे रहे हैं। इसमें भी साहब मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है कि जावरा नगर जैसी सिटी में गुलर का प्लांट, अच्छा, और पूरा हाइजीनिक प्लांट जिसकी क्वालिटी का मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। जब भी आप टेस्ट करेंगे तो तब एक अलग ही माहौल आएगा उसका। तो अभी वो शुरुआत हो गई है। सितंबर 2019 में शुरुआत प्रोडक्शन निकल गया था अपना। अच्छा। और अभी लगातार चल रहा है। इस कोरोना की महामारी में भी बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को हम अच्छा मैनेज करके चल रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। जावरा नगर में मतलब एक और फूड इंडस्ट्री यही है, वो सुवृद्धि एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जावरा के नाम से है। वहाँ नितिन जी चंडालिया, मुकेश जी चंडालिया और मैं स्वयं निश्चित ही हम इसके जो आटे है उससे मैदे आटे के बने हुए जो दाल बाटी है हम आगे जो है आपके साथ में उसको करेंगे सर। जी कचौरी के साथ। हाँ कचौरी के साथ। बिल्कुल। तो ये आपने उद्योगों का आपने और इतना सारा आपने काम किया, तो ये इतनी ऊर्जा आप लाते कहाँ से? क्या हुआ कि अपन वर्तमान स्थिति में बहुत सारी जैसे संगत करना, तर्क और संगत रहती है। जब कोई चीज़ का आपको अच्छे लोगों से जब जुड़ाव हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें बढ़ती जाती है। मेरे बीच में भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरे को प्रॉपर्टी लाइन शुरुआत करने थी तब मेरे सुधीर जी छजेड़ और मेरे परम मित्र मनोज जी भट्ट साहब जो प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन मेरे को हमेशा मिलता रहा है। उस समय बहुत समय पहले उनने जब मेरी उनके साथ होती थी जब 2004 में 5 में कि हमेशा कॉलोनी टच मार लो और कॉलोनी काटो, वो मेरे मनोज जी मित्र बोलते थे। और सुधीर जी हमेशा यही कहते थे कि यार जमीनें करो, जमीन में कभी कोई नुकसान नहीं जाएगा। यानी सही मार्गदर्शन दोनों का बहुत अच्छा मिला, जिसमें हम संजय जी भंडारी, विजय जी नार, मैं, मुकेश भैया
चंडालिया साहब, हम सब तीनों ने मिलकर बहुत मतलब रिद्धि सिद्धि जावरा को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने की प्रयास करा है हमने। शुभ लाभ कॉलोनी, हाँ, आपके बाद रिद्धि सिद्धि एक्सटेंशन, रिद्धि सिद्धि नगर, आदित्य काफी नगर, गौतम अच्छी विहार, आपने अणु नगर और बहुत क्वालिटी सारी वर्क और रिद्धि सिद्धि विला भी बनाई। मतलब 5-7 क्वालिटी वाइज करी है, जिसमें 2 कॉलोनी अपन ने हैंड ओवर भी कर चुके हैं, रिद्धि सिद्धि एक्सटेंशन और शुभ लाभ विला भी। तो ऋषिधि साथियों, आपको प्रॉपर्टी या पुस्तकें और अनेक खान पान और कई तरह के मार्गदर्शन हम जो है आप भूपेंद्र जी डांगी से ले सकते हैं। आप धार्मिक कार्य भी काफ़ी करते हैं। जी जी जी। तो आप स्वयं से कैसे प्रेरणा लेते हैं या धर्म के प्रति आपका क्या जुड़ाव है, उसके बारे में भी हम ये क्या है साहब, जब कार्य करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तब आत्मा कहती है कि वास्तव में इस मानव सेवा में कोई ना कोई कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, किसी भी रूप में करें, चाहे कोई भी XYZ काम हो, पर काम मानव सेवा में लगे होना चाहिए। धर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक अपना कर्म नहीं बनेगा, और कर्मों के कहीं खेल है, अगले भाव की इस भाव में खा रहे हैं, इस भाव की फिर क्या खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये भी एक विशेष नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कोरोना का जो अभी समय चल रहा है, इसमें कैसे आप अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं और लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा कोरोना को देखते हुए एक क्रॉनिक बीमारी आई हुई है, जो भी आई है, और इसका इलाज भी जहां से निकली है उसके पास इलाज भी है। क्योंकि अब संसार में जो जैसा सिस्टम होगा वो उस हिसाब से वो कार्य होगा। कोरोना कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे अपन पूरा डर जाए या कर जाए। प्रिकॉशन वाली जो बात आती है, जो अपन प्रिकॉशन नहीं, सावधानियां और जो अपन नहीं रख पा रहे हैं, आम जनता नहीं रख पा रही है, उसके लिए मैं जनता से और सभी लोगों से, मेरे इष्ट मित्र सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जीवन शैली को अब चेंज करिए। इस कोरोना के आधार पे आपाधापी को थोड़ा, हाँ, आपाधापी को उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। आपको समय निश्चित करना पड़ेगा। 11 से 5 में मेरा एक वैसा ही रहेगा, बाकी सुबह से लगाकर मेरा योगा फोगा ये रहेगा। शाम को रहने के बाद मेरे परिवार के साथ मैं बिताऊंगा, और मैं सब मेरे साथ में काम करने वाले उनका भी जीवन इस टाइप से चलेगा। ये एक करना पड़ेगा। अब टाइमिंग की फिक्सिंग करना पड़ेगी। जैसे अब क्या होता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अपन क्या करते हैं, 7 दिन दुकानें खोलते। जावरा का एक कल्चर बन चुका है कि पड़ोसी की दुकान खुली है तो अपनी दुकान पहले खोलना, या पड़ोसी बंद करेगा तो फिर अपन बंद करेंगे। तो जब तक सभी व्यापारीगण अगर ये 11 से 5 का एक सेटअप जमा लेंगे, जिससे और शनिवार रविवार की छुट्टी कर देंगे, तो वो परिवार के साथ जीना भी हो जाएगा, आध्यात्मिक चीजें भी आएगी, धर्म के प्रति रुझान भी बढ़ेगा और एक ऊंचाइयों पे चल जाएगा। ऐसा मतलब मेरा मानना है। नहीं, बहुत अच्छा, सही बात है कि एक आपाधापी हमने बहुत समय से की है, तो अब थोड़ा सा उससे हम करना पड़ेगा, शांति धैर्य, कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही करना पड़ेगा। और ये बीमारी वर्तमान स्थिति में अभी खत्म भी नहीं होना। ये 2-2.5-3 साल जो भी इसका, जब तक जो भी इसका इलाज आएगा या जो भी होगा, तब तक तो आपको इसमें ही जीना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा भूपेंद्र जी, जावरा को लेके मैं बात करना चाहूँगा कि जावरा को लेके भविष्य क्या देखते हैं आप? जावरा में इतनी समस्याएं भी हैं, काफ़ी जो है यहाँ पे देख रहे हैं हम, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र, तो जावरा का भविष्य क्या देखते हैं आप? जावरा का भविष्य में देखता हूँ साहब, अपने यहाँ पहले जावरा शुगर मिल था, एक इंडस्ट्री थी जिससे 500 लोग, 1000 लोगों का मतलब जीवन यापन होता था। साथ में जो गन्ना उत्पादन होता था, उन किसान परिवारों को भी वो एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कई लोगों को जुड़ा। वर्तमान स्थिति में जावरा में इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। जनप्रतिनिधि और समाज जन अगर और इंडस्ट्री सब जगह एक हर साल में, मतलब साल की 3 या 4 मीटिंग होना चाहिए। उनके साथ आपका नगर निकाय भी आना चाहिए, राजस्व विभाग भी आना चाहिए, इंडस्ट्री एरिया भी आना चाहिए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और जो इंडस्ट्री डालने का रूप होता है या कोई भी काम इन्वेस्टमेंट के निवेश क्षेत्र की दृष्टि से जावरा का विकास के लिए अपन एक समिति होना चाहिए। उस समिति में हर आदमी से एक अपनी अपनी राय लेना चाहिए, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है हवा में काम। हाँ, हवा में। जब तक आपके यहाँ बाहर से मजदूर और यहाँ के मजदूर जब तक उनको वर्क नहीं मिलेगा, जब तक उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, तब तक वो आपका जावरा विकास नहीं होगा। और जावरा को एक रिंग रोड की तरह एक मैप बनाना चाहिए। जो भी चीज आज जावरा में आवश्यकता है उसकी पूर्ति जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और सभी निकाय मिलकर एक रोड मैप तैयार हो जाए, जिससे कि इसको बहुत मतलब एक आज देखिए, आज जावरा के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारतमाला परियोजना में मुंबई से लगाकर दिल्ली तक का 8 लेन जो है वो जावरा सेंटर है, और 600 किलोमीटर दूर दिल्ली है यहाँ से, और 600 किलोमीटर दूर मुंबई है।
ऐसी चीज जावरा नगर में आज से मतलब मेरे को तो मैं अभी मेरी उम्र बहुत कम है पर मैं वर्तमान समय में मैं बुजुर्ग लोगों से और जिन लोगों से सुनता था वो ये कहते थे कि ये जावरा स्टेशन सेंटर पड़ता है और यहाँ पे ये लाइन रेलवे लाइन का जंक्शन यहाँ बनने वाला था। चूंकि किसी कारणवश वो नहीं बना, मतलब मैं जावरा का दुर्भाग्य मानता हूँ कि अगर वो नहीं बना तो मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आज अपन जो रतलाम काफी पीछे हो गए, हाँ पीछे हो गए। जो आज रतलाम है वो जावरा होता, क्योंकि जावरा वास्तव में सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में सेंटर पे है और उस मध्य रेखा में है, जिससे आज आवागमन की सुगमता, आज ये 8 लेन हमारे लिए बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। हाँ वरदान साबित होगा और व्यवसायों में प्रगति होगी। निश्चित ही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक संयुक्त जो संवाद की कमी ना हो और सामूहिक जो है अगर सब प्रयास करें, क्योंकि जावरा भी उस स्टेज पे अगर उसको सही दिशा में ले गए तो वो काफी आगे जा सकता है। और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल खाना पूर्ति के लिए जो है क्या तो फिर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारा यही कहना है कि आज तक इस जावरा की विकास की, लोकल जावरा विकास के लिए कभी लोग जो बुद्धिजीवी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं और पत्रकार समूह से होते हैं, वो सब लोगों का एक सामूहिक एक होना चाहिए और एक सब चीजों पे बात करके क्राइटेरिया पे उसके लिए फिर 1 महीने बाद वापस उस चीजों के लिए बातचीत होके फिर जमा पहनाना चाहिए। अभी जैसे वर्तमान स्थिति में देखे जाए तो मेरे को लगता है कि जावरा की मंडी जो एशिया की फर्स्ट मंडी है और जो वो बनी हुई है, मतलब वास्तव में ऐसी मंडी मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि मैं अभी मेरी फूड इंडस्ट्री से मैं अभी बम्बई जगह जाना हुआ, बम्बई, पूना, अहमदाबाद गया, मतलब वहाँ की मंडी एफएमसी मैंने देखी है और जावरा की एफएमसी यहाँ मंडी देखी है, जिसका मतलब एक जैसी स्वरूप दिया है, जिसको किसानों को बहुत सारी योजनाएं जो उसमें लागू होने वाली है, मतलब कई है। यानी कहें कि हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है। हाँ, और हम खाली पड़ा है। आज वर्तमान स्थिति में जैसे आप देखें शुगर मिल की जमीन भी वो जिसपे अभी फूड गारमेंट्स पार्क डलने वाला है, उसको फास्ट, मतलब आप जितना लेट होंगे आपका समय उतना निकल जाएगा। जीवन का कल का भरोसा नहीं है, आज उसको जितनी फास्टिंग पे जितना चीज उसका कर दिया जाए। नहीं, फिर भी यहाँ के जनप्रति बहुत सुचारू रूप से, पर क्या होता है कि प्रयास कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, पर उसको फास्ट कैसे ला सकते हैं, कहाँ दिक्कतें हो रही है, उसके लिए अगर आप 4 जनों को साथ में और जोड़ लें, जो सही बात है, टेक्निकल जो चीजें तो टेक्निकल है, फाइनेंशियल जो भी हो जाए तो और काम अच्छा जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई काम खराब करा, पर क्या है कि वो समय पे नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण ऐसा लगता है कि जावरा अपन मजा नहीं आ रहा है। मतलब इससे तो बाहर जाते तो आज बहुत बड़ी उन्नति देखते हैं। आज हम इंदौर देखते हैं, रतलाम देखते हैं, उज्जैन देखते हैं, बम्बई देखते हैं, पूना देखते हैं, ये मतलब कितने 50-50 किलोमीटर तक फैल गए। वहां पे भी एक समय पहले एक नॉर्मली था, पर लेकिन उनका फैलने का कारण ये है कि आज देखो आप इंदौर, कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने पूरा इंदौर को क्या कर दिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे दुबई अगर जाना हो तो इंदौर से आप बैठ के दुबई जा सकते हो, थाईलैंड कहीं जाना हो तो जा सकते हो। मतलब ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसके लिए उन्हें योजनाओं को स्वरूप बना के और उसको दिया है, यानी उस काम को तरीके से निश्चित ही सही बात है। और इसकी चिंता सभी वर्ग को करनी चाहिए, राजनीतिक वर्ग हो, प्रशासनिक वर्ग हो, मीडिया हो, जो भी इस जिम्मेदार हैं, सब में अपना सबको एक सामूहिक प्रयास करना होंगे, तभी इस क्षेत्र का होगा। वरना पता चलेगा कि यहाँ लोग, इंटरनेशनल लोग यहाँ मौजूद है और क्षेत्र जो है क्षेत्र वो सूखा हुआ है। फिर भी अच्छी प्रगति हुई, अभी 10 से 15 सालों में जावरा का नाम अच्छी प्रगति पे है। बहुत अच्छी बात है। और कोई आपका संदेश और कोई आपके मन की बात जो आप ऐसी कहना चाहते हो? मैं वर्तमान स्थिति में सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आज अपने यहाँ मोदी जी फॉरेन जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास युवा है, मेरे पास 65% युवा है। वो जो बात बोलते हैं ना, मेरे को ऐसी दिमाग में लग गई है कि वास्तव में बिल्कुल सही है। जहाँ जावरा में भी बहुत सारे युवा हैं। इस जावरा को विकास के लिए उन युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कार्य के प्रति जिम्मेदार हो जाए और जिस कार्य में आपका मन लगता हो वो उस कार्य के लिए आज से भिड़ जाए, तो जावरा का नाम पूरे इंडिया में फैल जाए। ऐसे तो जावरा मंडी पूरे इंडिया में फेमस है, आज मतलब कोई भी फोन लगाओ तो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ उन युवाओं को जो आज मेरे जैसे मेरे
मैंने फादर का काम मैंने संभाला हाँ। या हमारे ब्रदर ने संभाला। ऐसे सभी जगह सभी पीढ़ियां हैं, तो उनके जो युवा हैं उस कंप्यूटराइज से वो जुड़े हाँ। और उसको जावरा का नाम रोशन करें और जावरा में और क्या चीज ला सकते हैं हाँ। उसके लिए प्रयास करें, ऐसी मेरी मन की भावना है। बिल्कुल नहीं, सही है, बिल्कुल केवल भरण पोषण होता रहे इसके लिए न करें, नहीं करें। मानव जीवन मिला है, नव कुछ सृजन होता रहे। नहीं सृजन, मानव जीवन मिला है, मनुष्य भाव कभी भी नहीं मिलता है और मनुष्य में भी फिर मानव मिला है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, दुर्लभ दुर्लभ चीज हो गई थी, तो अपन को कुछ करना है। हाँ हाँ पहले अपने शहर के लिए करें, फिर जिले के लिए करें, फिर संभाग के लिए करें, फिर राज्य के लिए करें और फिर देश के लिए करें, ऐसा मेरा मानना है। और जीवन का आनंद ले, जीवन का आनंद ले। निश्चित ही बहुत ही ऊर्जात्मक मार्गदर्शन भूपेंद्र जी ने हमको दिया। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार से आप अभी वर्तमान स्थिति में जावरा के नगर में जो सबसे मिलना हो रहा है और सबसे जो आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा बनी रहे बस। जी जी, जय जिने, जय भारत, जय